लास्ट वीडियो में हमने देखे थे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री थ्योरम, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, उसके पहले की वीडियो में साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, ये हमने थ्योरम देखे थे। अब हम आते हैं टेस्ट के ऊपर। टेस्ट, मान लो हमें दो ट्राइंगल्स है हमारे, एक है ABC, दूसरा है हरदम हम जैसे करते हैं PQR। एक ट्राइंगल हमारा ABC है, दूसरा ट्राइंगल है हमारा PQR। पहले हम देखेंगे इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाए। कॉन्ग्रुएंट, फिर बाद में सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में सिमिलर। टेस्ट कौन सी होती है किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए? टेस्ट है हमारी फर्स्ट टेस्ट, या आगे पीछे कैसे भी लिए तो भी चलता है, SAS टेस्ट, सेकंड ASA टेस्ट, थर्ड SSS टेस्ट, फोर्थ SAA टेस्ट, या इसी को हम बोलेंगे AAS टेस्ट, और फिफ्थ है हमारी हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट CBSE में इसको RHS बोला जाता है। RHS यानी राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ऐसे बोला जाता है RHS। हम स्टेट के लिए इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें ये टेस्ट की जरूरत है। मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से। सबसे पहले ये चीज आपने हरदम के लिए ख्याल में रखना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगर मान लो दो हमारे राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, एक है ABC और दूसरा है PQR, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, और इन दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे ये टेस्ट के बारे में, यानी हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के बारे में। किसी भी दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम सबसे पहले सोचेंगे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के बारे में। अगर वो लगती है तो वो लगा देंगे, अगर नहीं लगती है तब बाद में ये टेस्ट के बारे में सोचेंगे। अगर हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट नहीं लगती है तो फिर ASA लगती है या SS लगती है या SAA लगती है, इसके बारे में हम सोचेंगे बाद में। फिर अगर ये टेस्ट लगाने हैं, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट मुझे लगानी है, तो इसके लिए लगेंगे हमको 3 रूल्स। जैसे यहां मुझे 3 रूल दिख रहे हैं, देखो 3 रूल। ट्राइंगल्स के कितने पार्ट होते हैं? किसी भी एक ट्राइंगल हम ले ले तो उसके 6 पार्ट होते हैं। कौन से वो 6 पार्ट होंगे? 3 एंगल्स 3 साइड्स, ओके 6 पार्ट होते हैं। इस 6 पार्ट में से कोई भी 3 पार्ट, मान लो ये 3 पार्ट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए 3 पार्ट अपने आप कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो कुछ हम जिसको टेस्ट बोलते हैं, तो 6 पार्ट में से 3 पार्ट हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ओके, 6 पार्ट में से कोई भी 3 पार्ट हमको कॉन्ग्रुएंट है प्रूव करना है, बाकी के 3 पार्ट अपने आप कॉन्ग्रुएंट है मान लिया जाता है। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे 3 पार्ट्स है जो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। किसके लिए? दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको 6 पार्ट में से 3 पार्ट को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वैसे ही यहाँ पे इस ट्राइंगल के 6 पार्ट में से 3 पार्ट को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले कौन सा? हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है क्या भाई? फिर कोई तो भी एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? और फिर
हाइट या फिर बेस। हाइट को कॉन्ग्रुएंट है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बेस से कॉन्ग्रुएंट है क्या। अगर ये तीनों रूल्स यहां लग जाते हैं तो हम बोलेंगे कि यहां हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट लग रही है। अगर ये तीन में से एक भी रूल अगर यहाँ पे नहीं लगता है, ये तीन रूल में से अगर एक भी रूल यहाँ पे नहीं लगता है तो हम ये टेस्ट भूल जाएंगे लगाना और फिर ये टेस्ट के बारे में सोचेंगे। ये जो चार टेस्ट है हमारी SAS, ये टेस्ट यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। मान लो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है। एक एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए, वो तो होता ही है हमारा 90 का। फिर एक तो हाइट को कॉन्ग्रुएंट चाहिए, लग गई टेस्ट। अगर नहीं होगा तो फिर बेस को कॉन्ग्रुएंट चाहिए। दो में से अगर कुछ तो भी है, हाइट को कॉन्ग्रुएंट या तो फिर बेस को कॉन्ग्रुएंट। अगर दो में से ऐसा कुछ तो भी है कि कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट लगाएं। इसमें आगे पीछे कुछ भी लिखा तो भी चलता है, पर जनरली हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, फिर हाइट या बेस जो भी होगा उसको लिखेंगे, फिर एंगल लिखेंगे। पर अगर मान लो ऐसा कुछ दिया गया है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। अब अगर ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया है, अब हमने देख लिए कि ये दो भाई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, हमको कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, प्रूव करने हैं। तो हमने सबसे पहले सोच लिया कि हम हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट लगाएंगे क्योंकि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, 3 रूल्स। पहला रूल, हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है क्या, हम देखेंगे। अरे यार हाइपोटेन्यूज तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये 3 रूल में से एक भी कोई रूल अगर यहाँ नहीं लगता है, मान लो हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट नहीं है जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो यहाँ हम भूल जाएंगे कि हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट यहाँ लगती है करके। यहाँ नहीं लगती, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट नहीं लगती यहाँ। फिर कौन सी लगाएंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे कि भाई ये 4 टेस्ट में से यहाँ कौन सी टेस्ट लग रही है। जो भी टेस्ट लग रही है उसको लगा के हम लोग ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ऐसे प्रूव करेंगे। ओके, ये तो हो गया इस टेस्ट के बारे में, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के बारे में। अब आते हैं ऊपर जो हमारी 4 टेस्ट है उसके ऊपर। SAS टेस्ट हमने कब बोलना चाहिए, उसको कैसे लिखना चाहिए। अब जैसे हमारा पुराना तरीका है, हम जो 5th स्टैंडर्ड से या 6th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आए हैं कि हमारे दिमाग में एक चीज बैठी हुई है, AB कॉन्ग्रुएंट PQ, BC कॉन्ग्रुएंट QR, AC कॉन्ग्रुएंट PR, बस दुनिया में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। अब मान लो मैं 2 ट्रायंगल्स ऐसे निकाला हूं ABC और PQR। ये जो अभी का सेशन जो है हमारा, ये वीडियो जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अब मान लो मैंने ट्रायंगल के नाम लिख दिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ। ऐसा जरूरी है नहीं है कि ABC और PQR ही लिखना चाहिए, मैंने PRPQ लिखा, बिगड़ा क्या। ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त एक तो क्लॉकवाइज जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए, नो प्रॉब्लम। लिख सकते हैं, हम नाम लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रायंगल का नाम, ये भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रायंगल का नाम, ये भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रायंगल का नाम। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि ए से ही स्टार्ट करना चाहिए। ABC के जगह मैं बोल सकता हूँ BCA, प्रॉब्लम क्या है, या BAC ऐसे भी बोल सकता हूँ ट्रायंगल का नाम। अगर मैं मान लो ऐसा लिखता हूँ ट्रायंगल का नाम और बोलता हूँ ये दो ट्रायंगल
ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर पी क्यू को। अब हमारे दिमाग में पहले से कैसे भरा है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। मैं इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूं कि जब भी हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जाते हैं तब हमारे दिमाग में वही कूट कूट के भरा हुआ है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट पी। जब भी कभी दो ट्राइंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तब सबसे पहले हम देखना है कि वो ट्राइंगल के नाम क्या है। नाम के बाद उसको 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी क्या चीज है। देखिए 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी एंगल से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड। 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी क्या चीज है, यानी ए बी ये साइड पी आर साइड को कॉन्ग्रुएंट है या आर पी साइड को कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये ए बी साइड ये पी आर साइड को कॉन्ग्रुएंट है, हम बोलेंगे इसको 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी। बीसी साइड ये PQ को कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये BC साइड इस PQ को कॉन्ग्रुएंट है। AC ये साइड QR को कॉन्ग्रुएंट है या RQ को कॉन्ग्रुएंट है। तो AC ये साइड QR को कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, ट्रायंगल के नाम जैसे है उस नाम के बदौलत 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी लगती है। और हमारा पुराना जो सोच है, मैं ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, बी सी कॉन्ग्रुएंट क्यू आर, ये गलत है ऐसे नहीं बोल रहा हूं, गलत नहीं है, वो भी सही है अगर ट्रायंगल के नाम ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर अगर दिए हैं तो वो सही है, 100% सही है। क्यों, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी देखो, ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, बी सी कॉन्ग्रुएंट क्यू आर, ए सी कॉन्ग्रुएंट पी आर। अगर ट्रायंगल के नाम ए बी सी पी क्यू आर दिए हैं तो नो प्रॉब्लम, जैसा हमारा चल रहा है चलने दो, ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, बी सी कॉन्ग्रुएंट क्यू आर, ए सी कॉन्ग्रुएंट पी आर, प्रॉब्लम नहीं है। पर मान लो अगर ट्रायंगल के नाम चेंज करके हमको दिए हैं ए बी सी आर पी, तो जो हमने हमारे दिमाग में जो पुरानी चीज बैठी है ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, बी सी कॉन्ग्रुएंट क्यू आर, ए सी कॉन्ग्रुएंट पी आर, वो यहाँ नहीं एप्लीकेबल होता है। यहाँ क्या होगा, ए बी कॉन्ग्रुएंट आर पी, देखो ये ए बी ये आर पी को कॉन्ग्रुएंट है भाई, पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बी सी ये PQ को कॉन्ग्रुएंट है, ये BC इसको कॉन्ग्रुएंट है PQ को। और हमारी सोच क्या है, हमारी सोच ऑलवेज वो है BC कॉन्ग्रुएंट QR, जरूरी है ऐसा ही, वो गलत नहीं है, वो भी सही है। पर कब, ट्रायंगल के नाम के ऊपर डिपेंड करता है 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी। BC कॉन्ग्रुएंट PQ, ये BC कॉन्ग्रुएंट है PQ को, AC कॉन्ग्रुएंट QR, ये AC ये QR को कॉन्ग्रुएंट है। ये कब होता है, नाम से 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी से। और हमको भी टेस्ट लिखते वक्त वैसे ही करना पड़ता है, ट्रायंगल के नाम क्या है, उसको कैसी टेस्ट लग रही है, उसको लिखना कैसे है, वो लिखना कैसे है वो भी बता रहा हूँ इसी वीडियो में। अब हमारा पहले की सोच कैसी है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, एंगल बी सॉरी एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर, ऐसा ही सॉरी हम ऐसे ही लिखते हैं, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, यानी ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद में कुछ भी नहीं है दुनिया। अरे भाई, जब हम अगर नाम अगर दिए है ए बी सी पी क्यू आर तो ये 100% सही है। और अगर ट्रायंगल के नाम ए बी सी आर पी क्यू अगर दिए हैं तब जाके
ये कैसे होगा, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल आर, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, यानी एंगल बी ये पी से कॉन्ग्रुएंट है। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल ये सी कॉन्ग्रुएंट, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, एंगल सी ये एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, क्यू से। तो जब भी कभी कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी के बारे में सोचोगे, दो ट्रायंगल्स के बारे में सोचोगे, तब सबसे पहले देखना ट्रायंगल के नाम क्या है। जो भी ट्रायंगल्स के नाम है उस हिसाब से उसे 1 to 1 करस्पॉन्डेंसी, यानी कोई ट्रायंगल की कोई एक साइड दूसरे कौन से साइड को, दूसरे ट्रायंगल के कौन से साइड को कॉन्ग्रुएंट है, जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे उसके बाद, या तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के पहले थोड़ा सा उसको देख लेना है। तो कौन सी साइड किस साइड से मैच करती है, कौन सी साइड किस साइड से मैच करती है, ये देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे दिमाग में जैसा चलता है, अगर हम वैसे ही चलाएंगे तो जब हम हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे, 9th है 10th है 11th है, वहां हम कहीं तो भी गलती करके रखें। ये गलती हमसे होना नहीं चाहिए। 1 to 1 करस्पॉन्डेंसी ऑलवेज ध्यान में रखनी है। दो ट्रायंगल के नाम क्या है, अगर ABC PQR दिया है वहां तक तो ठीक है, पर अगर ABC RPQ अगर ऐसे कुछ चेंज किया गया है और हम वो पुरानी वाली सोच लेके चलते हैं AB कॉन्ग्रुएंट PQ, तब जाके ये गलत हो जाएगा पूरा। अब दूसरी बात, ये तो हो गया 1 to 1 करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड क्या करना है, हमको ध्यान में क्या रखना है। अब दूसरी बात, टेस्ट पहचानना कैसे, कौन सी टेस्ट लग रही है यहां। मान लो ये साइड इसे कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड से कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। हम लोग 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक क्या सोचते आए हैं, यहां हम देखने के बाद यही सोचेंगे, अच्छा दो साइड दिख रही है, एक एंगल दिख रहा है, चलो यार दो साइड एक एंगल, टेस्ट कौन सी, SAS टेस्ट। दो साइड एक एंगल दिख गया, SAS टेस्ट लगा दिए, चलो लिख दिए, इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, अरे भाई नहीं ना, SS टेस्ट लगेगी क्या यहाँ पे, नहीं बिल्कुल नहीं, पर हम कुछ नहीं बिंदास लग रही कौन सी SAS टेस्ट, दो साइड दिख रही है एक एंगल दिख रहा है, लगा दिए, चलो मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये SAS टेस्ट है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलते हैं। लिख रहे हैं सेग BC कॉन्ग्रुएंट सेग QR, सेग AB कॉन्ग्रुएंट सेग PQ, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट एंगल PRQ, therefore triangle ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। रीजन लिखेंगे, यहां पे भी रीजन लिखेंगे हम रिलेटेड, इसके लिए रीजन लिखेंगे बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। खुश हो गए कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। 3 मार्क का प्रॉब्लम था, तीनों मार्क्स हमको मिल गए। अब अगर 5वीं में 5th स्टैंडर्ड में 6th में है 7th में है 8th में है, 8th में तो होना नहीं चाहिए,
8th में थोड़े मान के चलते, 8th में है, मिल गए, आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल गए। अरे भाई गलत है, ये पूरा गलत है, एक भी इसमें का कुछ भी सही नहीं है, पूरा गलत है ये। अब गलतियां क्या क्या है देखेंगे। चलो, हमने ये जो टेस्ट लिखे हैं, ये लिखते वक्त हमने क्या गलती की है, सबसे पहले वो लिखते वक्त हमने क्या गलती की है। पहले लिखे साइड, फिर लिखे साइड और फिर लिखे एंगल, और इधर हम बोल रहे हैं SAS। यहां आप क्या लिख रहे हो, लिखते वक्त आप यहां लिख रहे हो साइड साइड एंगल, और इधर बोलते वक्त आप बोल रहे हो साइड एंगल साइड। यानी कितना बड़ा डिफरेंस है हमारे लिखने में। अगर आप बोल रहे हो SAS टेस्ट, तो सबसे पहले आपने लिखना है साइड, फिर लिखना है एंगल, और फिर लिखना है साइड, और फिर बोलना है यहाँ पे SAS। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ओके, नहीं होता है, चलने दो, जैसा है वैसा चलने दो, पर ऐसा करना ही चाहिए। आप यहां अगर बोल रहे हो SAS टेस्ट, तो लिखते वक्त भी यहां क्या करना है, आपने पहले लिखना है साइड, फिर लिखना है एंगल, यानी एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट एंगल PRQ, बाद में लिखना है सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ। ओके, और फिर यहां बोलना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय SASQ। तो आपने लिखते वक्त भी लिखा है साइड एंगल साइड, और बोलते वक्त इधर बोला है SAS। ये लिखने का सही तरीका है। देखो, मैथ्स ये सही तरीके से लिखा जाना चाहिए, लिखते वक्त भी मजा आना चाहिए, चेक करने वाले को भी मजा आना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिए और हो गया, राइट हो गया, सब हो गया, ऐसा नहीं, तरीके से लिखना चाहिए। ओके, तो ये हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय SAS टेस्ट। ओके, अब ये जो बताया मैंने बताया हूं, पर अभी तक ये हम आए नहीं इस बात पे कि ये टेस्ट SAS है क्या। नहीं, ये टेस्ट SAS नहीं ही नहीं। क्यों? ये टेस्ट जो मैंने पहले बोला, अभी तो लिखना कैसे वो बताया। लिखते वक्त हमने क्या केयर लेनी चाहिए। अगर मैं SAS टेस्ट लगा रहा हूं, तो पहले लिखोगे साइड, फिर लिखोगे एंगल, फिर लिखोगे साइड। अगर हम लोग AS टेस्ट लिख रहे हैं, तो पहले लिखो एंगल, फिर लिखो साइड, फिर लिखो एंगल। अगर हम SSS लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी साइड लिखो, नो प्रॉब्लम। SAA लगा रहे हैं या AAS लगा रहे हैं, अगर SAA बोलते हो तो पहले लिखो साइड, फिर लिखो एंगल, फिर लिखो एंगल। ओके, अब आते हैं लिखते वक्त कैसे लिखना चाहिए टेस्ट को, वो बताया। पर यहां 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक हमने एक ही गलती की है। 2 साइड दिख गई, एक एंगल दिख गया, लिख दिए सीधा सीधा SAS टेस्ट। क्यों भाई? तो 2 साइड है, एक एंगल है, टेस्ट कौन सी लग रही है? नहीं लग रही, गलत है। क्यों गलत है? ये टेस्ट क्या बोलती है? ये टेस्ट बोलती है 2 साइड के बीच का एंगल है भाई। यहां कहा दिख रहा है 2 साइड के बीच का एंगल? नहीं दिख रहा है ना। SAS टेस्ट बोलने के लिए मुझे ऐसे कंडीशन चाहिए रे। अगर ये कंडीशन मिलती है तो ही मैं बोलूंगा यहाँ SAS टेस्ट है, नहीं तो नहीं। 2 साइड के, ये जो 2 साइड है उसके बीच का एंगल मिल रहा है मुझे, बीच का एंगल, तब जाके मैं बोलूंगा कि हाँ ये SAS टेस्ट है। अगर मुझे ऐसे सिचुएशन मिलती है, नहीं ना, SS नहीं,
दो साइड के बीच का एंगल कहाँ है? ये क्या बोल रही है टेस्ट? ये टेस्ट खुद बोल रही है कि दो साइड के बीच का एंगल है। तो आपने यहां देखना ही है कि दो साइड के बीच का एंगल है क्या, और आप लगा रहे हो सीधा सीधा ऐसे टेस्ट। नहीं यार, गलत है ये। ओके, हमको सिचुएशन चाहिए इस तरीके से, तब जाके हम बोलेंगे हाँ यार ये ऐसे ऐसे टेस्ट है। ओके, अब अगर मुझे ए ऐसे टेस्ट लगाना है तो क्या चाहिए? टेस्ट ए से लगाना है तो मुझे उस ट्रायंगल में क्या लिखना चाहिए, या जो गिवन पार्ट दिया होता है क्वेश्चन में उसमें मुझे क्या लिखना चाहिए? ये टेस्ट खुद बोल रही है। क्या बोल रही है ये टेस्ट? दो एंगल के बीच की साइड है भाई, दो एंगल के बीच की साइड है। तो मान लो ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ओके, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, यस, दो एंगल के बीच की साइड है। यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वही चाहिए कर, वो चीज यहां पे भी आ सकती है। ये दो एंगल के बीच की साइड, ओके, तो दो एंगल के बीच की साइड अगर दिख रही है तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ए टेस्ट है, दो एंगल के बीच की साइड है। अब मान लो अगर ये इस तरीके से है और हम सोचते हैं क्या, अरे दो एंगल एक साइड दिख गया ना, दो एंगल एक साइड दिख गए, लगा दिए ऐसे टेस्ट। नहीं है ना यार, वैसे टेस्ट खुद बोल रही है ना, ये टेस्ट क्या बोल रही है भाई, दो एंगल के बीच की साइड है, ये बोल रही है ये टेस्ट। और हमको यहाँ कहाँ दिख रहा है दो एंगल के बीच की साइड? नहीं दिख रही है, नहीं लगाइए ऐसे टेस्ट। फिर यहाँ क्या सोचेंगे हम, कौन से टेस्ट के बारे में सोचेंगे? क्लॉकवाइज चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज चाहिए? नो प्रॉब्लम। देखो अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, साइड एंगल एंगल कहाँ दिख रहा है मुझे? साइड एंगल एंगल। या अगर क्लॉकवाइज गए है ना, एंगल क्लॉकवाइज गए, एंगल एंगल साइड, तो एक तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसे भी जाइए, नो प्रॉब्लम। तो साइड, उसके बाद का एंगल, उसके बाद का एंगल, साइड, उसके बाद का एंगल, उसके बाद का एंगल। या क्लॉकवाइज में एंगल, उसके बाद का एंगल, उसके बाद का साइड, एंगल एंगल साइड। हाँ, अगर ये सिचुएशन है तो यहां पे हमारी लग रही है ए एस या एस ए टेस्ट, और हम क्या लगाते हैं? ए एस ए टेस्ट। हम ये टेस्ट लगा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में नहीं होता है, टेस्ट लगती है एस ए। ये टेस्ट खुद ही बोल रही है, पहले साइड है फिर एंगल है फिर एंगल है, पहले साइड है फिर एंगल है फिर एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, पहले एंगल है फिर एंगल है फिर साइड है। हाँ ना यार, बराबर है ना यहाँ पे? हाँ, अगर यही ऐसा है, ये ऐसा है, तो हम बोलेंगे हाँ ये टेस्ट नहीं है, एस ए नहीं है यहाँ पे। यहाँ कौन सी टेस्ट है? यहाँ पे ये टेस्ट है, दो एंगल के बीच की साइड, हम लगाएंगे ए एस ए टेस्ट, ओके। और एस एस लिखेंगे कैसे? पहले लिखेंगे एंगल, फिर लिखेंगे साइड, फिर लिखेंगे साइड। लिखने का तरीका भी वो है, वैसे होना चाहिए जो टेस्ट हम बोलने जा रहे हैं। जो भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ये बताने के लिए जो भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ये दो ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन क्या है। उसमें हम देख लेंगे कि यहाँ सबसे पहले हमारे दिमाग में वही ला लेना है हमने कि यहाँ टेस्ट कौन सी लगने जा रही है। भाई यहाँ ए से लग रही है, एस से एस लग रही है, करेक्ट, या एस ए लग रही है, पहले वो डिसाइड कर लो कौन सी टेस्ट लग रही है। जब हमारा डिसीजन हो जाए कि यहाँ भी ए एस ए टेस्ट लग रही है, तो हमारा राइटिंग वर्क भी उसी तरीके से चाहिए। ए एस ए टेस्ट के लिए पहले एंगल, फिर साइड और फिर एंगल, उसी तरीके से क्वेश्चन में हमने जाना है, आगे बढ़ना है।
ऐसा नहीं है। 9th स्टैंडर्ड में ये ख्याल में रखिए, ऐसा नहीं है कुछ भी आया दिमाग में कुछ भी लिख दिए, हमको यहीं से आगे की आदत लगानी है। जब आपको 9th स्टैंडर्ड में अच्छा लिखना, अच्छा प्रेजेंटेशन करना, इसकी आदत लगेगी, तब जाके वो आदत कायम रहेगी 10th में, आगे 11th और 12th में कायम रहेगी, हमारे मार्क्स एज इट इज रहेंगे। 8th तक थे हम लोग, हो गया जो हो गया सो हो गया। अब नहीं करनी है वो गलती। ओके, सही ढंग से लिखना है, हमारा प्रेजेंटेशन सही चाहिए। ठीक है, एस के बारे में तो कुछ भी नहीं है, तीनों साइड इक्वल रहती है। पहले कोई भी साइड लिखो, बाद में कोई भी साइड लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नो प्रॉब्लम। ओके, एस टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं जाता है। रह गई ये वाली बात, आपको ख्याल में आई होगी कैसे करना है। ओके, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा सिमिलरिटी के ऊपर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर हम ऐसे बोलते हैं, सिमिलर का मतलब क्या हो गया, बहुत बार हम इन जनरल ऐसे बोलते हैं, ये लड़का डैड के समान दिखता है, ये लड़की मम्मी के समान दिखती है, या फिर ये लड़की अपने मौसी के समान दिखती है, या फिर ये लड़का अपने चाचा के समान दिखता है, या फिर ऐसे कि प्रेजेंटेशन वैसे है, अपने डैड के समान दिखता है ये लड़का, उसका बिहेवियर भी, उसका साउंड वैसे अपने डैड के समान। तो होता क्या है, हम क्या देखते हैं जब हम कंपेयर करते हैं कि ये लड़की अपने मम्मी के समान दिखती है, ओके, या अपने मौसी के समान दिखती है, ये जब हम कंपेयर करते हैं तो कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि भाई वो लड़की के फीचर और उसके मौसी के फीचर है ना, मौसी के फीचर वो कैसे है, कुछ ना कुछ ऐसे फीचर है कि जो मिलते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई वो लड़की और उसकी मौसी सेम दिखते हैं। तो मैं जनरल उदाहरण दे रहा था, बाकी कुछ रिलेट नहीं है। तो ये ट्रायंगल है हमारा एक ABC, और ये एक हमारा ट्रायंगल है PQR। ये दो ट्रायंगल्स हमको बताने हैं सिमिलर। मान लो मैंने मेरे घर का फोटो निकाल लिया, आप लोगों को बता रहा हूँ, हाँ ये मेरा घर है, ये मेरे घर का फोटो है। मैं क्यों बोलूंगा कि ये मेरे घर का फोटो है, ऐसे क्यों बोलूंगा, मैंने निकाला हूं करके नहीं, मेरा घर का प्रेजेंटेशन और ये फोटो में का प्रेजेंटेशन, ये दोनों सेम दिख रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि मेरा घर का प्रेजेंटेशन और यहाँ दिखने वाला प्रेजेंटेशन ये सेम दिख रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगा ये मेरे घर का फोटो है, यानी सिमिलर दिख रहा है। ओके, तो ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है, ऐसे हम बोलेंगे। अगर सिमिलर है तो क्या होता है, अगर सिमिलर नहीं है तो उसको सिमिलर प्रूव करना होता है, और सिमिलर है तो क्या होता है, ये दोनों चीजें आज हम देखेंगे और यहाँ हमारा ये वीडियो खत्म करेंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी ये दोनों अलग अलग पार्ट है, पूरी तरीके से अलग अलग पार्ट है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, मान लो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दोनों एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट 100% इक्वल है, उसमें 0.00001 का भी डिफरेंस नहीं है, तब हम बोलेंगे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और मान लो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है छोटा सा, हम बोलेंगे ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। कब, जब प्रूव होगा। ओके, अब हम सबसे पहले चलते हैं, ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, हमको सिमिलर बताने हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल्स हमको प्रूव करने हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब प्रूव करना है तो वही क्या आ गई, टेस्ट आ गई। इसके लिए टेस्ट लगती है AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, नंबर 1, नंबर 2 SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, या फिर SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। हाँ, बहुत बार ऐसे होता है 10 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन हमारे AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी लगते हैं। बहुत रेयर टाइम
ये दो टेस्ट के बारे में सोचना होता है। SAS और SSS के बारे में सोचना होता है रेयर एक आध बार, पर मैक्सिमम टाइम हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं सिमिलरिटी से वो यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। ओके, सिंपल चीज है ये, बहुत कॉन्ग्रुएंसी से भी सिंपल चीज है। अगर मुझे प्रूव करने हैं दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूव करना है, तो मैं इस दो ट्रायंगल में देखूंगा तो एंगल ढूंढूंगा कि भाई ये एंगल इसे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसे कॉन्ग्रुएंट है। फिनिश हो गया। लिखते वक्त कोई भी एंगल कभी भी लिखे तो चलता है। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। यहां मैं कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल रहा हूं, यहां सिमिलरिटी बोल रहा हूं। तो ये दो ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। टेस्ट कौन सी लगानी है? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, SAS SSS। रेयर टाइम लगता है, एक आध बार दूसरी बार इसके बारे में सोचना पड़ता है, नहीं तो मैक्सिमम ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बारे में सोचेंगे हम लोग। ओके, अब अगर ये कब हो रहा है? जब दो ट्रायंगल्स हमको सिमिलर प्रूव करने हैं तब। पर अगर मान लो दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर ऑलरेडी है, सिमिलर है ही, तब क्या होता है? इसमें अच्छे से ध्यान से सुनना है और ये जरूरी है आपके लिए। साइज प्रोपोर्शन में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जब भी कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो साइज प्रोपोर्शन में AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ऐसे लिखा जाता है और बोला जाता है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो साइज कॉन्ग्रुएंट, एंगल कॉन्ग्रुएंट। पर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइज से प्रोपोर्शन में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। प्रोपोर्शन में इस ढंग से लिखते हैं हम लोग। कैसे? AB फिर से 1:1 करस्पॉन्डेंसी के समान। AB कॉन्ग्रुएंट AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। अगर यहाँ नाम चेंज है तो चेंज होगा, है ना? जब भी मैंने जैसे बताया था वैसे। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। साइज प्रोपोर्शन, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R। ओके, सिमिलर 9th में छोटा सा पार्ट हो सकता है आपको। 10th में फर्स्ट ही लेसन है सिमिलरिटी और बहुत बड़ा पार्ट है, तो ये चीज याद में रखनी है अभी से। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करने हैं तो टेस्ट ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये चीज ख्याल में रखनी है। 10th के लिए फर्स्ट ही हमारा लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है, बड़ा लेसन है। अभी से इसको ख्याल में रखो। और इससे पहले जो बताया वो कॉन्ग्रुएंसी बहुत जरूरी है, गलती नहीं करना। हमने जो 8 तक के जैसे सोचे थे वैसा मत सोचो, अभी अच्छे ढंग से सोचो, अच्छे ढंग से मैथ्स को दो। तो ये वीडियो हम लोग यहीं अभी फिनिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने देखे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। नेक्स्ट वीडियो में अब जाएंगे हम लोग लेसन के ऊपर, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल लेसन में अब आप अगर ये पहले के 2-3 वीडियो जो मैंने ट्रायंगल के ऊपर लिया हूँ वो अच्छे से देखिए, पूरे देखिए, तो ये लेसन हमारा बहुत इजी होगा। अगर ये लेसन अच्छे से करोगे, ये वीडियोस अच्छे से देखोगे, तो आपको 10th में भी ट्रायंगल से रिलेटेड, क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी
ये दोनों पार्ट परफेक्ट हो गए होंगे और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, गलती नहीं कर पाओगे। हमारा लिखने का प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए ही। ओके, बाय बाय, सी यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। बाय बाय।